चलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टमक के ऊपर क्या है। स्टमक इज़ अ मस्कुलर जे शेप स्टोर फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। स्टमक कैसा है? मस्कुलर पार्ट है, जे शेप होता है, जो कि अपने अंदर स्टोर फूड करता है 4 to 5 आवर्स के लिए। इसकी पोजीशन क्या होती है? इट इज़ लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड हैज़ 4 मेजर पार्ट्स। ये कहाँ होता है? इसकी पोजीशन क्या होती है? अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर वाले पार्ट पे। एब्डोमिनल कैविटी मीन्स वर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसके लेफ्ट पोर्शन वाले साइड पे हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 4 मेजरली पार्ट्स। फर्स्ट इज़ द कार्डिक पोर्शन, सेकंड इज़ द फंडस रीजन, थर्ड पार्ट इज़ बॉडी रीजन, फोर्थ पार्ट इज़ पाइलोरिक रीजन। तो ये स्टमक का अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ तो आपको अच्छी तरीके से स्टमक का डायग्राम दिख रहा होगा। तो दिस इज़ द पार्ट विच इज़ नोन एज द फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक एंड दिस इज़ द कार्डिक पार्ट ऑफ द स्टमक। और ये वाला जो पार्ट है वो बॉडी पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होती है स्टमक की, दैट इज़ चर्निंग मूवमेंट। यहाँ से ये पाइलोरिक पार्ट है, तो इसका मतलब 4 पार्ट्स होते हैं स्टमक के। ऊपर वाला फंडस, फिर होता है कार्डिक पोर्शन, फिर होता है बॉडी पोर्शन, फिर होता है पाइलोरिक पोर्शन। ठीक है, तो फंडस क्या रहता है? विच इज़ कनेक्ट विद द डायफ्राग्राम, आपको दिख रहा होगा। कार्डिक पोर्शन क्या है? विच इज़ कनेक्ट विद द ईसोफेगस। पाइलोरिक पोर्शन विच इज़ कनेक्ट विद द ड्यूडेनम। यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, वो मस्कुलर वॉल्व होती है, जो कि क्या करती है? प्रिवेंट करती है बैक फ्लो होने से। और यहीं पर क्या होता है? इस वाले बॉडी पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है स्टमक का, दैट इज़ नोन एज द चर्निंग मूवमेंट। यहाँ पर एक और स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज द गैस्ट्रोईसोफेगल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि यहाँ से सीधा जो फूड आएगा, यहाँ से जो बोलस वगैरह आएगा, जो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ईसोफेगस से वो स्टमक के अंदर चला जाएगा। तो देयर आर द 4 पार्ट्स इन द स्टमक। तो फर्स्ट कौन सा है? फंडस पार्ट, सेकंड है मेरे पास कार्डिक पार्ट, तीसरा है मेरे पास बॉडी पार्ट, चौथा है मेरे पास पाइलोरिक पोर्शन। ठीक है, उसके बाद में अगर हमने स्फिंक्टर की बात करते हैं तो दैट इज़ गैस्ट्रोईसोफेगल स्फिंक्टर, जिसे हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। यहीं से क्या होता है? कार्डिक स्फिंक्टर रेगुलेट करता है जो फूड होता है वो ईसोफेगस से स्टमक के अंदर आता है। और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो स्टमक से जो ड्यूडेनम पार्ट में जाता है, दैट इज़ जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो इस रेगुलेट के थ्रू, मतलब इस वस्कुलर के थ्रू यहाँ से होके जाता है, ताकि यहाँ से बैक फ्लो ना हो सके। एक तरीके से स्फिंक्टर लगे रहते हैं यहाँ पर। अब आती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की, जिससे उसका लेंथ होता है 6 to 7 सेंटीमीटर। एक्सटेंड फ्रॉम द पाइलोरिक स्फिंक्टर, मतलब इस पाइलोरिक स्फिंक्टर को आगे बढ़ा के टू इलियोसिकल वेल्व। एक वेल्व होती है जो कि प्रेजेंट होती है सीकम और इलियम के बीच में, जहाँ पर वो प्रिवेंट करती है अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको बैक फ्लो होने से बचाने के लिए। दिस इज़ द रीजन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट इज़ द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का क्या पार्ट है? सी शेप पार्ट होता है। यहाँ पर क्या होती है? हमारी हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट प्रेजेंट होती है, जो कि आपको मैं आगे जाके बताऊंगा। और यहाँ पर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? ब्रूनल ग्लैंड प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम। ठीक है, यहाँ पर कौन से टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है? ब्रूनस ग्लैंड, जो कि क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस सिक्रीट करती हैं। जेजुनम विच इज़ 2.50 मीटर का पार्ट होता है। इलियम विच इज़ 3.25 मीटर का पार्ट होता है। यहीं पर इलियम में क्या प्रेजेंट होता है? इलियोसिकल वेल्व विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द इलियम एंड द सीकम। लिम्फॉइड ऑर्गन्स ऑल्सो प्रेजेंट, दैट इज़ पियर्स पैचेस, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ोगे, सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन होता है। पियर्स पैचेस प्रेजेंट इन द म्यूकोसा एंड द सब म्यूकोसा ऑफ द इलियम। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम एक सेक्शन पार्ट डिस्कस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, तो दिस इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पर कौन सा पार्ट है? यहाँ पर सबसे पहला पार्ट आता है ड्यूडेनम विच इज़ अ सी शेप ड्यूडेनम। उसके बाद आता है हमारा जेजुनम पार्ट, उसके बाद आता है हमारा इलियम पार्ट। तो सबसे पहले डी, जे और आई। तो देयर आर द 3 पार्ट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट इज़ अ ड्यूडेनम, सेकेंड जेजुनम होता है, थर्ड होता है हमारा इलियम। तो फिर जो इलियम है वो इस लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट से यहाँ पर आके जुड़ता है, जिसे यहाँ पर एक वेल्व प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं इलियोसिकल वेल्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहीं पर क्या होते हैं? यहीं पर ये इट इज़ अ ब्लाइंड सैक, और यहाँ पर क्या होते हैं? हमारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और इसी के एक में प्रोजेक्शन से एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकली हुई होती है, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है।
ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कोलोन वाले पार्ट पे। कोलोन वाला पार्ट किस में डिवाइडेड है? असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, ठीक है। ये सारे वाले कोलोन के पार्ट है। यहाँ पर सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है। उसके बाद हम आते हैं सिग्मॉइड कोलोन पे। फिर उसके बाद आएगा यहाँ रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है? हमारा जो अनडाइजेस्टेड जो ह्यूमन फीकस होता है उसका जो सारा स्टोर मटेरियल होता है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है। अनडाइजेस्टेड पार्ट जिसे हम फीकस कहते हैं, और वो एनल कैनाल के थ्रू, एनस के थ्रू यहाँ से बाहर हो जाता है। और एनल कैनाल के अंदर बेसिकली हमारे आउटर और इनर पार्ट होते हैं, और आउटर पार्ट में हमारे वॉलेंट्री स्फिंक्टर होते हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो बाहर की साइड लगे होते हैं। और इनर में होते हैं हमारे पास इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर एक सेक्शन डिस्कस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा का, जो कि विलाई को शो कर रहा है हमारे, जो कि एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। तो ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर ना बहुत सारी विलाइज होती हैं जो कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी होती है। तो ये वाली जो पार्ट है विलाई होती है जहाँ से जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इस वाले पार्ट को होते हैं क्रिप्ट कहते हैं, यहाँ पर क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन भी कहते हैं, जहाँ पर हमारे पैनिथ सेल्स भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? पैनिथ सेल, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं? लाइसोजाइम को सिक्रीट करते हैं। आपको एक येलो कलर में एक लिम्फ नज़र आ रही होगी जिसे हम कहते हैं लैक्टियल, जहाँ पर हमारा फैट्स का एब्जॉर्प्शन होता है लैक्टियल्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्लड कैपिलरीज भी दिखाई दे रखी होंगी, और यहाँ पर ये आर्टरीज और यहाँ पर ये वेन्स दिखाई दे रखी होंगी। तो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ विलाई। अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक करते हैं, जूम करते हैं, तो यहाँ पर विलाई प्रेजेंट होती है, लैक्टियल प्रेजेंट होता है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, आर्टरीज प्रेजेंट होती है, क्रिप्ट प्रेजेंट, यहाँ पर क्रिप्ट्स प्रेजेंट हो गए जहाँ पर हमारे पेनिस सेल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे वीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब आइए अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देयर आर 3 मेजर रीजन्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इन द लार्ज इंटेस्टाइन द पीलिया एंड विलियाई बोथ आर एब्सेंट। तो इस पार्ट को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, जिस क्या हो सकता है? सिर्फ ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सम ड्रग्स टेक्स प्लेस। यहाँ पर क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, सम ड्रग्स होते हैं, टेक्स प्लेस यहाँ से होता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ द फूड ऑल्सो एब्सेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन एब्सेंट होता है। उसके बारे में आते हैं हम। उसके बाद में इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ द सीकम। सीकम के अंदर क्या होते हैं? हमारे पास सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंथेसिस करते हैं विटामिन के लिए और बी के लिए, जो कि लोकल इम्यूनिटी को हमारा मेंटेन करके रखते हैं। यहीं से एक नैरो प्रोजेक्शन निकली होती है जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जहाँ से जिसे हम कहते हैं एक तरीके से वेस्टिजियल लिम्फॉइड ऑर्गन, जो कि हमारा भी कुछ काम का नहीं है। अब कोलोन के बारे में पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कोलोन, जहाँ पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, ठीक है। रेक्टम और इसके अंदर चैम्बर भी प्रेजेंट होता है जिसे हम हॉस्ट्रा कहते हैं। रेक्टम एंड एनल कैनाल। रेक्टम फॉर स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर कर रखता है। एनल कैनाल जो कि स्फिंक्टर होता है, उसके अंदर आउटर और इनर होते हैं, जो कि आउटर वाला वॉलेंट्री होता है और इनर वाला इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। अब एक डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं हेमोरॉइड पाइल्स, जिसे हम कहते हैं एनलार्जमेंट ऑफ द रेक्टल वीन ड्यू टू द प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर एंड लैक ऑफ द रफेज। मतलब रेक्टल वीन का एनलार्जमेंट हो जाना ड्यू टू प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन, मतलब ज़्यादा जोर लगा के उस रेक्टल वीन को बढ़ा देना, ठीक है, क्योंकि किसकी वजह से? ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर की वजह से और रफेज की वजह से। रफेज क्या होते हैं? हमारे जो जो एक तरीके से हमारे ग्रीन सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्ट एज जैसे कि पालक, स्पाइनेच, तो वो एक तरीके से रफेज का काम करते हैं। ड्यू टू द लैक ऑफ रफेज एंड लैक ऑफ वाटर हम प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन करते हैं, मतलब ज़्यादा जोर लगा के उस फीकस को बाहर निकालते हैं, जिससे रेक्टल वीन का एनलार्जमेंट होता है, जिस डिजीज़ को हम कहते हैं हेमोरॉइड डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब हम लेयर्स ऑफ गट के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा था कि एलिमेंट्री कैनाल के गट के अंदर 4 तरीके की लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? सिरोसा,
मस्कुलरिस जिसे हम कहते हैं, मस्कुलरिस के अंदर 2 पार्ट होते हैं, इनर पार्ट और आउटर पार्ट। उसके बाद फिर आता है सब म्यूकोसा, उसके बाद आता है म्यूकोसा। मस्कुलरिस के अंदर 2 पार्ट होते हैं, आउटर विच इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर इज सर्कुलर पार्ट होता है। इनर मतलब अंदर से सर्कुलर होता है और आउटर बाहर से लॉन्गिट्यूडनल होता है। सिरोसा विच इज़ अ आउटर लेयर, मस्कुलरिस, ठीक है, जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। सिरोसा के बाद आता है मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के बाद सब म्यूकोसा, फिर आता है म्यूकोसा, फिर आता है ल्यूमेन वाला पार्ट। सिरोसा विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर एंड मस्कुलरिस के अंदर, मस्कुलरिस उसके बाद वाला पार्ट है, उसके बाद इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद सब म्यूकोसा विच इज़ मेड अप ऑफ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद म्यूकोसा भी सेम विच इज़ नोन एज द एरियोलर कनेक्टिव लेयर, जो कि एरियोलर कनेक्टिव लेयर क्या होती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो उसका पार्ट होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिससे आप जो कि एपिथेलियल को सपोर्ट करने का काम प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपने पढ़ लिया सिरोसा विच इज़ आउटर लेयर एंड मस्कुलरिस जो कि स्मूथ मसल का बना होता है, इनर सर्कुलर पार्ट होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल पार्ट होता है। सब म्यूकोसा और म्यूकोसा जो होते हैं वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट मेड अप बने हुए होते हैं। गॉबलेट सेल जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक डिटेल वर्जन पे जाएँ तो सबसे पहले अगर हम सबको अलग अलग करके डिस्कस करते हैं तो देखो सिरोसा का जो आउटर वाला पार्ट होता है वो लूज एरियोलर टिश्यू से मिलके बना होता है। इनर वाला पार्ट जो होता है मेसोथेलियम पार्ट से बना होता है, ठीक है। मस्कुलरिस जो पार्ट होता है आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर वाला पार्ट होता है। सब म्यूकोसा लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि जिससे बन के बनता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, नर्व्स होती हैं, ब्लड होता है और लिम्फ वेसल्स होती हैं, ठीक है, प्लस माल्ट भी होता है विच इज़ म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू विच इज़ नोन एज द म्यूकोसा एसोसिएटेड lymphoid टिश्यू। उसके बाद अगर म्यूकोसा की बात करते हैं जो कि इनर लेयर होती है जहाँ पर एपिथेलियम और लेमिना प्रोप्रिया भी होता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, यहाँ पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि लूज का पार्ट होता है। यहाँ पर ब्लड और लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर माल्ट भी थोड़ा बहुत देखने को हमें प्राप्त होता है। स्मूथ मसल्स यहाँ पर होते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ ये जो प्रोजेक्शन है जिसे हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लेबरकून, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो बिल्कुल म्यूकोसा के अंदर वाले पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर क्रिप्ट ऑफ लेबरकून्स होते हैं जो कि मैंने आपको कुछ पहले दिखाया था, तो वहाँ पर क्रिप्ट ऑफ लेबरकून यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। एक तरीके से इंटेस्टाइन का अगर हम गट देखें तो इस तरीके से हमें यहाँ पाए मिलते हैं जहाँ पर हमारे पेनिस सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइसोजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम एक तरीके से मस्कुलर लेयर ऑफ स्टमक के ऊपर डिस्कस करते हैं तो इन केस ऑफ स्टमक एक्स्ट्रा थर्ड मस्कुलर लेयर प्रेजेंट बिलो द सर्कुलर मसल्स, मतलब सर्कुलर मसल्स के नीचे एक हमारी थर्ड मस्कुलर लेयर भी वहाँ प्राप्त होती है, जिसमें से हमारे पास जो आउटर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, मिडल वाली सर्कुलर होती है और इनर वाली कैसी होती है, ऑब्लिक लेयर होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, स्टमक के अंदर। तो आई होप आपको इतना सारा वीडियो का पार्ट है आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर seeing this video. Like and share and subscribe. Thank you.